अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मेहरू में हाज़िर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज मैं लाई हूँ कटोरी चाट की रेसिपी। बहुत ही डिफरेंट तरीके से आपको मैं बताऊँगी ये कटोरी चाट कैसे आप घर पर इजीली बना सकते हैं। रमज़ान आ रहा है, रमज़ान के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। ये कटोरी चाट बहुत टेस्टी बनती है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आसानी से आप ये घर पर बना सकते हैं। इसमें मैंने काले चनों की चाट तैयार की है और बहुत ही टेस्टी चाट तैयार होगी। इजी रेसिपी है। आइए इस मज़ेदार कटोरी चाट को बनाने के लिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। कटोरी तैयार करने के लिए हमें मैदा चाहिए होगा 2 कप। पूरा मैयर करके मैंने 2 कप मैदा लिया है। 2 + ½ टेबल स्पून ऑयल और इसमें मैं 1 टीस्पून नमक डालूंगी। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैं भुना कुटा साबुत ज़ीरा डालूंगी, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होगा। कटोरी बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। नमक और भुना कुटा ज़ीरा मैं मैदे में मिक्स कर लूँगी। नीम गरम हमें पानी चाहिए होगा हस्बे ज़रूरत, जितना ज़रूरत होगा उसके हिसाब से इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। 2 + ½ कप मैंने काले चने लिए थे, इनको 7 से 8 घंटे मैंने भिगो के रखा था। उसके बाद इनको उबालने के लिए मैंने इसके बीच में थोड़ा सा नमक डाला था और ½ टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा डालकर इनको अच्छी तरह से उबाल लिया है। ये आप देख सकते हैं काले चने बहुत अच्छी तरह से गले हुए हैं, इनको आपने अच्छी तरह से गला लेना है। ऑयल हमें चाहिए होगा 1/4 कप यानी 4 टेबल स्पून। लहसुन अदरक पेस्ट मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, आप इसमें चाहें तो कम भी डाल सकते हैं। 4 से 5 अदद बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च ली है। नमक हस्बे जायका लेंगे, क्योंकि चनों में भी नमक डाला था इसलिए हम बहुत ध्यान से इसमें नमक ऐड करेंगे। 2 टीस्पून भुना कुटा साबुत ज़ीरा लिया है। ½ टीस्पून मैंने काला नमक लिया है, इसमें हमने सफ़ेद नमक भी ऐड किया है, इसलिए नमक दोनों बहुत ध्यान से इसमें ऐड करने हैं, हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करें। 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून ही मैंने धनिया पाउडर लिया है। ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून चाट मसाला या हस्बे ज़रूरत आप चाट मसाला ले सकते हैं। एक प्याज ली है बारीक चॉप की हुई। 2 मीडियम साइज़ टमाटर बारीक कटे हुए। इसमें आप प्याज और टमाटर की क्वांटिटी को भी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आलू मैंने 2 से 3 मीडियम साइज़ लिए हैं और इनको अच्छी तरह से उबाल के क्यूब्स में काट लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। 2 अदद छोटे साइज़ के लीमू लिए हैं, इनका मैं रस इसके बीच में डालूंगी। अब मैं रेसिपी स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले मैं एक बड़े बाउल में मैदा, ज़ीरा, नमक और ऑयल डालकर अच्छी तरह से हाथ की मदद से इस तरह मिक्स करूंगी ताकि ये थोड़ा सा क्रम्बल्ड हो जाए। जब ये सब चीज़ें मैदे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं तो इसके बीच में अब मैं पानी ऐड करूंगी और पानी हमें बहुत थोड़ा थोड़ा करके डालना है, सारा पानी एकदम नहीं ऐड करेंगे। डो को बहुत अच्छी तरह से हमें नीट करना है, इतना कि ये स्मूथ हो जाए। अब ये देखिए बहुत अच्छी तरह से मैंने इसे नीट कर लिया है। ये डो थोड़ी हमें सख्त गूंदनी होती है, नरम नहीं होनी चाहिए। अब इसके ऊपर हल्का सा मैं ऑयल लगा दूंगी और इसे कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। अब एक अलग बर्तन लिया है मैंने, अलग प्लेट या बाउल ले लें। उसके बीच में धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, हल्दी पाउडर और ये काला नमक डाल दूंगी। नमक हम बहुत ध्यान से इसमें ऐड करेंगे। अब इसके बीच में मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसका मैं पतला सा पेस्ट बना लूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मैं इसे मिक्स कर ली हूँ। अच्छी तरह से इसे हमें मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालना, कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं, ऐसी होनी चाहिए। अब ये बिल्कुल मसाला तैयार है, इसे मैं साइड पे रख दूँगी। अब मैंने अलग पैन ले लिया, इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है, साथ ही इसमें ज़ीरा डाल दूंगी और थोड़ा सा इसे मैं फ्राई कर लूँगी। कुछ सेकंड फ्राई करने के बाद इसमें अब मैं लहसुन अदरक पेस्ट डाल दूंगी और इसे भी मैं तकरीबन 1 मिनट तक मीडियम से कम फ्लेम पे फ्राई करूँगी। इसके बाद इसके बीच में मैं हरी मिर्चें डाल दूँगी, इसे भी थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। और अब इसमें मैं ये मसाला ऐड करूँगी जो मैंने तैयार करके साइड पे रख दिया था। इस मसाले को ऐड करने के बाद हमें इसकी अच्छे से मीडियम फ्लेम पे भुनाई कर लेनी है।
मीडियम टू लो फ्लेम पे इसकी भुनाई कर लें। अब ये देखिए मसाले को बहुत अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। जब मसाला अच्छे से इसमें भुन जाए तो अब इसके बीच में मैं उबले हुए चने ऐड करूँगी। ये तमाम चने इसमें डाल दूँगी और अच्छी तरह से इसे अब मैं मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी, क्योंकि हमारा मसालों वाली चने की चाट जो है वो बिल्कुल तैयार है। और इसे अब मैं थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी। चने ठंडे हो चुके हैं, इनको मैंने बड़े बाउल में निकाल लिया। साथ ही इसमें अब मैं प्याज कटी हुई डाल दूँगी और टमाटर डाल दूँगी। और इसमें अब मैं ये नींबू का रस निकाल लूँगी। 2 छोटे साइज़ के नींबू लिए हैं मैंने। और इसमें अब मैं उबले हुए आलू डाल दूँगी। साथ ही इसमें चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल दिया है हस्बे ज़रूरत। अच्छी तरह से मैं इसे मिक्स कर लूँगी। झटपट मज़ेदार काले चनों की चाट हमारी बिल्कुल तैयार है। अब मैं कटोरी तैयार कर लूँगी। इसके लिए मैंने मैदे को सेट होने के लिए रखा था। मैदा अच्छे से सेट हो चुका है। अब ये देख सकते हैं कि मैदा थोड़ा सख्त है, बहुत ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए, थोड़ा सख्त ही इसे हम गूँधेंगे। ये 1 अदद मैंने कटोरी ले ली है। इस तरह की आप कोई सी भी कटोरी ले लें। और ये मैंने 2 स्पून्स लिए हैं, इसकी मदद से भी मैं कटोरी तैयार करूँगी। हल्का सा मैदा डस्ट कर लें। थोड़ा सा मैंने मैदे में से डो निकाल ली है। छोटी इस तरह की बॉल बना लें और मैदा छिड़क कर इसे इस तरह से बेल लें। याद रहे कि इसे हमने पतला बेलना है, मोटा बिल्कुल भी नहीं रखना। जितना पतला इसे बेल सकते हैं उतना पतला बेल लें। अब ये इस तरह से मैंने बेल लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इस बेली हुई रोटी को मैं इसके ऊपर रख दूँगी। इस तरह से क्या होगा, इसी शेप की हमारे पास एक कटोरी तैयार हो जाएगी। आप इसे प्लेट भी कह सकते हैं। इस तरह से इसे मैंने शेप दे ली है। और दूसरे स्पून की मदद से मैं इसे अब फ्राई कर लूँगी। ऑयल को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। इसके अंदर इसे रख कर ऊपर से मैं स्पून की मदद से प्रेस कर दूँगी, ताकि ये ऊपर को उठे नहीं, इसी शेप में फ्राई हो। कुछ देर हमें इसे इसी तरह प्रेस करके रखना है। तेल अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए और इसे हमें मीडियम से थोड़ी हाई फ्लेम पे फ्राई करना है, क्रिस्पी होने तक। अब ये देखिए उसी शेप में हमारे पास ये कटोरी तैयार हो गई है, यानी गहरी प्लेट तैयार हो गई है। इसे अब मैं अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लूँगी। बहुत ही आसानी से ये कटोरी तैयार हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता इसका अब कलर चेंज होता जाएगा और ये उतनी ही क्रिस्पी होती जाएगी। इसे हमें बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है। अब ये देखें अच्छी तरह से ये फ्राई हो गई है। इसे अब मैं निकाल लूँगी और अलग प्लेट में या छलनी में रख दूँगी। इस तरह से छलनी में रख दें ताकि इसका फालतू तेल निकल जाए। इसी तरह मैंने एक और रोटी बेल ली है। अब मैं कटोरी शेप की बनाऊंगी। इस तरह से इसके ऊपर रोटी बेल के डाल दें और इसे कटोरी की शेप में लाकर बाकी रोटी को काट दें। इस तरह से अंदर फोल्ड करके जो एक्स्ट्रा रोटी होगी, एक्स्ट्रा मैदा, उसे मैं नाइफ़ की मदद से काट लूँगी। बहुत ही आसानी से आप इस तरह की शेप देके क्रिस्पी कटोरी तैयार कर सकते हैं। फालतू मैदा मैंने निकाल लिया है और इसे भी मैं अब फ्राई कर लूँगी। ये बिल्कुल रेडी है फ्राई होने के लिए। इस तरह से डाल दें और थोड़ी देर इसे प्रेस रखें ताकि ये कटोरी की शेप में फ्राई हो। हल्की सी क्रिस्पी होने के बाद अब मैं कटोरी को निकाल लूँगी। बहुत एहतियात से हमें कटोरी को निकालना है। ये देखिए हमारे पास बिल्कुल कटोरी शेप की ये फ्राई हो जाएगी। इसका भी कलर चेंज होने तक और क्रिस्पी होने तक इसे फ्राई करना है। इसे अब मैं निकाल लूँगी और इसे छलनी में रख दूँगी। इस तरह से आप कटोरी बहुत आसानी से शेप दे के फ्राई कर सकते हैं और इस कटोरी में आप बहुत सारी चीज़ें डेकोरेट कर सकते हैं। हर किस्म की चाट को इसमें
डालकर डेकोरेट करके सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। इसी तरह मैं बाकी की तमाम कटोरियाँ फ्राई कर लूँगी। बस एक बात का ध्यान रखना है कि कटोरी के लिए जो हम डो नीड करेंगे वो थोड़ी सख्त नीड करेंगे। एकदम उसमें पानी डाल के नीड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और हमें सख्त सी डो अच्छे से गूंद कर तैयार कर लेनी है। अब ये तमाम कटोरियाँ जो हैं वो मैंने फ्राई कर ली हैं, बिल्कुल रेडी हैं। चाट भी हमारी बिल्कुल रेडी है। बहुत ही क्रिस्पी ये कटोरी तैयार हुई है और इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। ये थोड़ी प्लेट शेप की मैंने बना दी है और कुछ मैंने कटोरी शेप की बनाई है। चाट हमारी बिल्कुल तैयार है। थोड़ी सी मैंने इमली की चटनी ली है, इमली की चटनी और थोड़ी सी दही ली है। इमली की जो चटनी है इसकी रेसिपीज़ मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, ऊपर आई बटन में भी दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। सिंपल मैंने दही ली है, हल्का सा इसे मैंने बीट कर लिया है। अब मैं चाट को डिश आउट कर लूँगी। कटोरी में मैंने थोड़ी सी ये चाट डाल दी है। इमली को मैंने पाइपिंग बैग में डाल दिया था। थोड़ी सी इमली की चटनी डाल दूँगी और ऊपर से मैं ये दही डाल दूँगी। दही में मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है और हल्का सा ये मैं चाट मसाला डाल रही हूँ। हस्बे ज़रूरत आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मज़ेदार कटोरी चाट हमारी बिल्कुल तैयार है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। आज इस वीडियो में आपको मैंने कटोरी चाट की बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी बताई है। रमज़ान आ रहा है, इस चाट को ज़रूर घर पर ट्राई करें, बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होती है। आसान सी रेसिपी है, कम वक्त में ये चाट आराम से आप बना सकते हैं। इसमें आप कोई भी चाट सर्व कर सकते हैं। कटोरी आप बनाएं और उसमें अपनी मर्ज़ी की चाट को सर्व करें। मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफ़िज़।